संचालन के लिए मैं माइक ससम्मान पूर्वक माइक देता हूं। संचालन का प्रस्तुतिकरण करे माननीय स्नेह प्रभा जी मिश्रा। प्रस्तुतिकरण करे माननीय स्नेह प्रभा जी मिश्रा। तो मित्र में आपको लेके आया हूँ देव सागर सिंह जी जैन मंदिर। श्री देव सागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट सुजानगढ़ व द यंग्स क्लब और सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में तहसील क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता स्वनाम धन्य प्रताप सिंह जी की स्मृति में सर्कस व स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है 1 नवंबर 2025, जिसका कुछ नज़ारा देखते हैं। क्योंकि नाप के अनुसार पहना के दिखलाई जा रही है, सभी को अपने अपने नाप के स्वेटर पहनाए गए हैं। आपने नाप के स्वेटर पहन के विद्यार्थी देख रहे हैं। हर साइज के स्वेटर्स का इन्होंने इंतजाम किया है। बड़ी तादाद में स्वेटर्स का वितरण यहाँ हो रहा है। सभी को अपनी अपनी साइज के स्वेटर पहना के दिखलाई जा रहे हैं। हर साइज के स्वेटर यहाँ आए हुए हैं। सभी बच्चों को स्वेटर पहनाई गई है। इसके अलावा स्टेशनरी इनको दी जा रही है। हर साइज के स्वेटर उपलब्ध है यहाँ पे। सभी बच्चों को स्वेटर को पहना के देखा जा रहा है। सभी को स्टेशनरी दी जा रही है। बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र के सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को बुलाए गए हैं। देखते हैं कितने पहुंचते हैं। लगभग 340 का टारगेट रहेगा। कार्यक्रम काफी देर चलेगा। सभी बच्चों को स्वेटर पहना के स्टेशनरी प्रदान की गई है। यंग क्लब के पदाधिकारी कार्यक्रम को अच्छे ढंग से करने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बराबर आ रहे हैं। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से बच्चे आ रहे हैं। नाम साइन कर दीजिए। नाम लिखना जानो। बड़ी तादाद में ग्रामीण बच्चे पहुंच रहे हैं और सभी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आएंगे। बराबर रजिस्ट्रेशन का काम चालू है यहाँ पर। अंकित है
बैठ बैठो जाओ। बच्चों को सिरकर स्टेशनरी एवं फूड पैकेट दिए जा रहे हैं। बराबर स्वेटर छोटी बड़ी सभी साइज के इनके पास में उपलब्ध है और बच्चों को अपने नाप के अनुसार स्वेटर वितरण किए जा रहे हैं। स्टेशनरी साथ में दी जा रही है। कमलाजीत सिंह साहब के सानिध्य में बहुत सुंदर यह प्रोग्राम आज यहाँ देव सागर सिंह जी मंदिर में चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग पहुँचे ही हैं यहाँ पे। गणमान्य नागरिक बराबर आ रहे हैं। बराबर बच्चे अपने स्वेटर कोट पहन के देख रहे हैं। ये और सभी बच्चों को स्वेटर स्टेशनरी एवं फूड पैकेट सभी को दिए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में यंग क्लब के कार्यकर्ता बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे सभी को नाप के अनुसार स्वेटर दिए जा रहे हैं। स्वेटर पहना के देखा जा रहा है। बराबर नाप देख के स्वेटर पहनाई जा रही है। बराबर बच्चों को साइज के अनुसार ड्रेसें दी जा रही है, पहना के दिखाई जा रही है। बहुत सुंदर सामने अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है श्री बाबूलाल जी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, और उनका नहीं है तो अगला नाम है डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा, ट्रस्टी ऑफ लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट। उनके स्वागत के लिए मैं गोपाल जी चोटिया को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो उनका स्वागत का अभिनंदन करें। उनके साथ नवरत्न जी सिंह भी आ जाए, स्मारिका दें, माल्यार्पण करें। नवरत्न जी सिंह श्रीमान कमल जी तापड़िया लायंस क्लब से हमारे बीच में उपस्थित है और उनके लिए स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ललित जी सोनी, पल्लवी सिंघी, सविता सिंघी,
तो जिनका भी नाम मन से अनाउंस किया जा रहा है वो जल्दी से आए। संपत जी सिंह जी से मेरा अनुरोध कि वो मंचस्थ हमारे तनसुख जी रामपुरिया समाज सेवी हैं, पार्षद भी रहे हुए हैं, तो उनका स्वागत करें और उनका साथ देंगे हमारे सचिव महावीर जी मेनका। तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। आपको पता है जो वक्ता होता है ना वो भाषण देता है, उनकी पहचान किससे होती है? उसके व्यक्तित्व से होती है, लेकिन जो दर्शक बैठे होते हैं उनकी पहचान। माननीय श्री निर्मल जी भदौरिया का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। अभी और अब कमला जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में पधारी हुई है जीडी से प्रधानाचार्य कमला जी ना घटे कह देना। जो जल बाढ़े नाव में, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। तो ये सयाना काम है वो कमला जी निरंतर कर रहे हैं। एक बार कमला जी के लिए बच्चों जोरदार ताली। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है ये उन्हीं की बदौलत हो रहा है और वो हमेशा निरंतर कर रही है तटस्थ भाव से, बिना किसी मान सम्मान की इच्छा के, निस्वार्थ होकर उनकी जो सेवा चल रही है उनके लिए उनका अभिनंदन। हमारे आज का जो मंच सजा है हमारे सम्मानित, खुशियां नगमे बिखेर रही है और दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है, और दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज का दिन खास है, आज का दिन कुछ खास है और पधारे आज हमारे प्रांगण में कुछ खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए इनका, क्योंकि आज की हमारी महफिल के ये सब जान है, ये सब जान है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लब के सांस्कृतिक सचिव परम आदरणीय श्रीमान गिरधर जी शर्मा को मंच पे बुलाने का अनुरोध करती हूँ कि वो आए और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर अपना प्रकाश करें। नमस्कार। आज के इस पुनीत प्रकल्प की अध्यक्षता कर रही अतिरिक्त जिला समन्वयक चूरू से पधारी परम सम्माननीय सरिता जी शर्मा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सरिता जी शर्मा के लिए। चूरू से आप पधारी हैं और इस पूरे टीम को, पूरे प्लान को कोऑर्डिनेट आप करती है चूरू में बैठकर। आपका श्री देवसागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट परिवार और यंग्स क्लब परिवार की ओर से आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम स्नेही ऊर्जावान विधायक महोदय परम सम्माननीय मनोज जी मेघवाल कार्यक्रम को विशिष्ट आतिथ्य प्रदान कर रहे श्री देवसागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी माननीय रणजीत जी सिंह जी, प्रकाश जी सिंह जी, इस पूरे आयोजन की संयोजिका जो कि स्वनाम धन्य प्रताप सिंह जी सिंघी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए यंग्स क्लब तथा अन्य संस्थाओं के साथ सामाजिक सेवा के प्रकल्पों को तहे दिल से जो अंजाम दे रही हैं परम सम्मान्य कमला जी सिंह जी। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत कीजिए माननीय कमला जी सिंह जी का। मंच पर विराजित क्लब के परम शुभेशी भाई श्री इद्रीस जी गोरी, अमित जी मारोठिया,
डॉक्टर साहब, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, क्लब के परम शुभेसी भाई साहब धनसुखलाल जी रामपुरिया साहब, हमारे अभिन्न और ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता लॉयंस क्लब से पधारे प्रतिनिधि पूर्व अध्यक्ष भाई श्री कमल जी कापड़िया, हमारी अनेकानेक योजनाओं से जुड़े परम शुभेसी डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा साहब, क्लब अध्यक्ष भाई श्री निर्मल भुतोड़िया और क्लब सचिव भाई श्री महावीर जी मेरठ, श्री देव सागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट सुजानगढ़ और रेयंस क्लब सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज का ये सामाजिक सेवा प्रकल्प पूरे तहसील क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की सेवा आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं स्वनाम धन्य प्रताप सिंह जी सिंघी की स्मृतियों को नमन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय भाई साहब को। आप एक नेक दिल इंसान थे। देव सागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट के आप ट्रस्टी रहे, द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के आप उपाध्यक्ष रहे। आप दोनों संस्थाओं के प्राण पुष्प थे, आत्मा से आप जुड़े हुए थे। इन दोनों संस्थाओं को आपने पुष्पित किया, पल्लवित किया। आप अपनी आत्मा से इन संस्थाओं के साथ जुड़े रहे। न केवल श्री देवसागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट, द यंग्स क्लब सुजानगढ़, अपितु लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब सहित अनेकानेक संस्थाओं के साथ आपने जुड़कर और जो है सेवा के प्रकल्पों को अंजाम दिया। मैं भाई साहब के प्रति हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ परम सम्माननीय कमला जी सिंघी का, जो कि भाई साहब की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के समाज सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। निष्काम भाव में इसलिए बोल रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मंच पर के बैनर पर आपका नाम नहीं है। छुपवाना चाहते थे, लेकिन आपने स्पष्ट मना किया कि बैनर पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे निष्काम भाव की धनी परम सम्माननीय कमला जी सिंह जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ से अनेकानेक सुजानगढ़ की संस्थाओं जिनसे आप जुड़ी हुई हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपके सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। भारतीय संस्कृति की धारा के अविच्छिन्न प्रवाह एवं देश की गौरवशाली कलात्मक परंपराओं को पोषित करने के साथ साथ युवाओं के उत्साह के आदर्श सृजनशीलता और सुसंस्कारित परिवेश देने के उद्देश्य से श्री देव सागर सिंह जी जैन मंदिर ट्रस्ट के इसी प्रांगण में 53 वर्ष पूर्व यानी 15 अगस्त 1972 को द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का बीजारोपण हुआ। क्लब की 53 वर्ष की इस यात्रा को संजोए हुए, जिसने कि आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर दिया है, यह संस्था बखूबी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही है। समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को अंजाम दे रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लब की गतिविधियों से सुपरिचित हैं। अभी 2025 की हम उपलब्धि यदि बताएं तो सुजान यश धारा नामक स्मारिका का विमोचन 28 अक्टूबर को कोलकाता में 28 अक्टूबर को हुआ। भाई श्री निर्मल जी भुतोड़िया और क्लब की पूरी टीम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा के कर कमलों से क्लब की स्मारिका का विमोचन हुआ। इस स्मारिका में क्लब की 53 वर्षीय यात्रा का ब्यौरा है। वहीं स्मारिका में उन श्रेष्ठीजनों, इस क्षेत्र के संगीतकारों, साहित्यकारों और ऐसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जो कि प्रतिष्ठित है, उदीयमान है, नवोदित है, उनको इस स्मारिका में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
अनेकानेक प्रतिभाओं संगीतकारों को इसमें शामिल किया गया है। 28 अक्टूबर को विमोचन हुआ। चूंकि क्लब ने मुझे इस स्मारिका के संपादन का अवसर प्रदान किया, मैं क्लब के प्रबंध संपादक भाई श्री निर्मल जी भुतोड़िया और भाई श्री महावीर मेनन का, परामर्श मंडल के हमारे सभी क्लब के साथी और हमारे सभी विज्ञापन दाताओं सहित मैं विशेष रूप से आदरणीय स्नेह प्रभा जी मिश्रा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो इस स्मारिका की सह संपादक है और आपके अधिक परिश्रम से इस स्मारिका में अलग ही निखार बन पाया है। जोरदार तालियां हमारे प्रबंध संपादक, परामर्श मंडल और स्नेह प्रभा जी के लिए। क्लब अध्यक्ष की अनुमति से माननीय स्नेह प्रभा जी का हम सम्मान करना चाहेंगे। शॉल ओढ़ाकर, स्मारिका भेंट कर, माल्यार्पण कर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय कमला जी सिंघी, आइए। कमला जी पारिक मंच पर आइए। सुनीता जी चोटिया मंच पर आइए। सज्जन जी बोकड़िया मंच पर आइए और ऐसी शख्सियत का आप सम्मान कीजिए। साहित्यकार रहे, आदर्श शिक्षक रहे और सुजानगढ़ में स्नेह प्रभा जी मिश्रा अनेकानेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर सेवा प्रकल्पों को आप संयोजित करती हैं। आपका स्वागत हो रहा है शोल ओढ़कर। जोरदार तालियां बजाकर आप स्नेह प्रभा जी का अभिनंदन। कमला जी पारिक, माननीय कमला जी सिंघी, स्नेह प्रभा जी का सम्मान हुआ है। आप जब 192 में हमने नयनतारा योजना शुभारंभ की, जिसके माध्यम से स्वनामधन्य डॉक्टर मोहन जैन साहब के सानिध्य में नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किए गए। मैं आपको बताना चाहता हूं 1992 का समय ऐसा समय था जबकि लेंस प्रत्यारोपण या तो जयपुर में हुआ करते थे या बीकानेर में हुआ करते थे। आसपास के क्षेत्रों के अंदर लेंस प्रत्यारोपण का कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय डॉक्टर साहब ने क्लब के साथ जुड़कर और नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर की शुरुआत की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग डूंगरगढ़ तक गए। डूंगरगढ़ गए, गढ़ीवा, मीठड़ी, लालगढ़, 100 किलोमीटर के दायरे में शिविर लगे। हजारों नेत्र रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण हुए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आप बेयंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ आज 53 वर्ष तक अपनी सामाजिक सेवा प्रकल्पों के साथ अपने जो है सेवाएं कर रहा है। बहुत दुर्भाग्य का विषय रहा कि 2012 में डॉक्टर मोहन जैन साहब का निधन हुआ और एक वैक्यूम हो गया नेत्र विशेषज्ञ रूप में सुजानगढ़ में। उसी के साथ जब कोरोना काल आया तो ये दोनों ऐसे काम हुए कि विराम लग गया हमारे नेत्र शिविरों में। लेकिन हमने डॉक्टर कोटिया साहब के साथ जुड़कर 2024 से हमने पुनः लेंस प्रत्यारोपण के कार्य शुरू किए हैं। 2025 में हमने 4 शिविरों के माध्यम से 172 नेत्र रोगियों के नेत्र लेंस प्रत्यारोपित करवाए हैं। अगला हमारा शिविर है 7 दिसंबर को आयोजित होना है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं 7 दिसंबर को यही 200 मीटर की दूरी पर द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ लालटू बस स्टैंड पर अवस्थित है। आप अपने परिवार, समाज और गांव के लोगों को वहां तक लाइए। 7 दिसंबर को रोगियों के नेत्र जांच डॉक्टर अपूर्व कोटिया जी करेंगे। नेत्र रोगियों का चयन लेंस प्रत्यारोपण के लिए होगा और उनके निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में डॉक्टर कोटिया जी। बच्चों तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। स्मारिका पढ़कर अपनी जो है प्रतिक्रिया और अपनी जो है वो जरूर बताएं हमें, क्योंकि समालोचना होती रहनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देखिए हमारे बीच में श्रीमान मंगल चंद्र जी सोनी यूट्यूबर है।
तो उनके स्वागत सत्कार के लिए मैं मंच के सदस्यों को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और उनका स्वागत माल्यार्पण व स्मारिका देकर करें। अभी सम्मानित मंच, विभिन्न शालाओं से पधारे हुए शाला प्रधान और प्रतिनिधिगण, ग्रामीण अंचल से आए हुए दिव्यांग भाई बहनों और इस नियोजन को सफल बनाने में जिन लोगों की महती भूमिका रही है कि इतने दिव्यांग भाई बहनों को गांव से सुबह से लेके अभी तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अनवरत जाना उनका जारी है। तो मैं सबके प्रति देव सागर सिंह मंदिर और यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ की तरफ से हार्दिक आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज का ये आयोजन सराम धन्य प्रताप सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्म पत्नी आदरणीय कमला भाभी जी के सौजन्य से हो रहा है। निश्चित रूप से जैसा भाई गिरधर जी शर्मा ने आदरणीय प्रताप भाई साहब के बारे में कहा, वो एक निष्काम समाज सेवी थे, अपनी धुन के पक्के थे और जिस काम को वो ठान लेते उस काम को सफल अंजाम देना उनकी फितरत में था। मैं ऐसी पुण्य आत्मा को पुनः प्रणाम करता हूँ। यंग्स क्लब और देव सागर सिंह मंदिर, मैं ये कहूँ कि शैशव काल में अगर चौड़ी दामन का संबंध रहा हो तो अतिशयोक्ति नहीं है। इसी प्रांगण में यही हॉल स्वराम धन्य सोहनलाल जी सिंह जी और स्वराम धन्य लक्ष्मण जी सिंह जी हमको प्रेरणा देके इस हॉल में लाए और ये पूरा प्रसाद अतीत की सुनहरी स्मृतियों से, जैसा अभी भाई गिरधर शर्मा ने कहा कि 1982 के दशक में जब यहाँ एक हुजूम उमड़ता था, कवि सम्मेलनों में, कव्वालियों में, सांस्कृतिक आयोजनों में, भजनों की संध्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग, और फिर उसको लालित्य प्रदान करके हमारे लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय भंवरलाल जी मेघवाल, इतना हुजूम, इतना जमावड़ा कि वो 82 की स्मृतियां अभी मैं विधायक जी को बता रहा था कि आपके पिताजी ने क्या सभा बांधा था उस दौर के अंदर। कव्वाली का प्रोग्राम हुआ तो आदरणीय लक्ष्मण जी सिंह कहने लगी कि निर्मल मंदिर के प्रांगण में ये सब, मैंने कहा ये इबादत होगी, और वो 3 बजे तक अग्रिम पंक्ति में बैठे उस कव्वाली के आयोजन को सुन रहे हैं। ऐसी स्मृतियां हमारी देव सागर सिंह मंदिर, आदरणीय प्रताप भाई साहब और सिंघी परिवार, कल ही सिंघी परिवार के सौजन्य से स्वराम धन्य पन्नेचंद जी सिंह की उदारता के किस्तों के तो उदाहरण दिए जाते हैं। आज उन्हीं के पुत्र पौत्र, उन्हीं के परिवारजन उस परंपरा को अक्षुण्य रख रहे हैं। मैं सचमुच सलाम करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूँ। और चंद्र प्रकाश जी सिंह की लंदन में हो या दुबई में हो या चेन्नई में हो, सितंबर के महीने में ही उनका फोन आ जाता है कि निर्मल जी रजाइयाँ का काम कब शुरू कर दें। मेरा लेटर जाता नहीं है, उससे पहले उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हम लोगों को मिल जाती है। ऐसा भाव जैसा आदरणीय कमला भाभी जी का है, इनके परिवार का क्लब के प्रति है और सामाजिक सेवाओं के प्रति है, मैं उन्हें नमन करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और दिव्यांग भाई बहनों का जैसे स्नेह प्रभा जी ने कहा, निश्चित रूप से आप लोग आगे की मंजिल हासिल करेंगे। अपना हौसला बुलंद रखिए। निश्चित रूप से विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान समझिए कि आपको एक अंग में अगर कमी है तो भगवान दूसरी विधा में आपको पारंगत बनाए।
ऐसा ईश्वर का नियम है। तो आपका आगे का जीवन यशस्वी हो, मंगलमय हो। और जैसा स्मारिका के बारे में पूर्व वक्ताओं ने कहा है, अभी कोलकाता में 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका विमोचन हुआ। निश्चित रूप से आप इसे घर ले जाके नहीं रखेंगे, अपनी लाइब्रेरी के रूप में लाइब्रेरी का जो कक्ष है या जहां आप पुस्तकों को संजो कर रखते हैं वहां उसे पढ़कर रखिएगा। आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलेगी। वक्त का बहुत है, समय की सीमा है, विलम्ब भी हो रहा है। उन्हें मैं सिंधी परिवार के प्रति, आदरणीय कमला भाभी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और स्वनामधन्य प्रताप सिंह जी की आत्मा के आध्यात्मिक उत्कर्ष की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार भाई निर्मल जी सर। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कि हमारे सुजानगढ़ के चिकित्सक इमरजेंसी सेवा के लिए जिनको जाना है, लेकिन आपके लिए अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ पधारे हैं, तो उनका उद्बोधन हम जरूर सुनना चाहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध, छाबड़ा जी सर आप मंच पर आएं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी, मुख्य अतिथि जनप्रिय विधायक श्रीमान मनोज जी मेघवाल, डायस पे विराजमान श्री देवसागर सिंधी जैन मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण एवं यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सभी पदाधिकारीगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज देवाली देव 1008 तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में आप सभी दिव्यांग बच्चों को हमारे पूज्य काकोसा श्री प्रताप जी सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला जी के द्वारा ये जो फूड पैकेट, स्वेटर एवं अन्य सामग्री वितरित की जा रही है, ये निसंदेह बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमान प्रताप जी सिंह जी से मेरा बहुत लंबे समय से जुड़ाव रहा है। आप सुजानगढ़ की अनेक संस्थाओं के अंदर पदाधिकारी के रूप में रहे हैं और कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हटे। आप हमारे लायंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ के अंदर भी उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर भी आप हमारे सम्मानित सदस्य के रूप में रहे हैं। जो भी काम इनको हम दे देते थे वो निसंदेह पूरा हो जाता था। आज उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए श्रीमती कमला जी कहीं भी कोई भी कदम पीछे नहीं रख रही है और निरंतर उनके नाम के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। ये इस तरह का कार्यक्रम श्री यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। मैं उनके सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप लोग आज आप सभी पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। उद्बोधन हेतु छाबड़ा जी सर का बहुत बहुत आभार। और मैं अब अगले उद्बोधन के बुलाना चाहूंगी नगर परिषद से हमारे उप सभापति श्रीमान अमित जी, आप मंच पर आए और अपना उद्बोधन देकर हमें रवाना। जैन मंदिर और द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में आज के शानदार भव्य आयोजन में मंच पर विराजे हमारे सुजानगढ़ के विकास पुरस्कार अजीज परम सम्मान्य मनोज जी मेघवाल साहब, सम्मान्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सम्मान्य सरिता शर्मा जी, सम्मान्य देवसागर सिंह जी जैन मंदिर के ट्रस्टी रंजीत जी सिंह जी, कमला जी सिंह जी, पूरी मैं सिंह मंदिर के पूरे परिवार को अपने संबोधन में शामिल करता हूँ। यंग्स क्लब की पूरी टीम को मैं अपने संबोधन में शामिल करता हूँ। मंच पर विराजे डॉक्टर छाबड़ा जी,
तापड़िया जी, पूरे सम्मानित मंच उपस्थित सम्मानित और प्यारे बच्चों, साथियों, यंग्स क्लब और देवसागर सिंह मंदिर तो एक दूसरे के प्रियवासी हैं। मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं आज के कार्यक्रम को, इन्हें हमेशा इनके जो जरूरतमंदों तक पहुंचने की जो इनकी कोशिश रहती है, उनकी मैं जितनी प्रशंसा करूं कम है। और दो पंक्तियों के माध्यम से मैं जरूर उनका सम्मान, उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती, और जो चलते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पे, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मैं सम्माननीय कमला जी सिंह, हमारी भामाशाह, हमारी समाज सेविका का भी इस मंच पे गुणगान करना चाहूंगा। आप निश्चित रूप से मातृशक्ति की मार्गदर्शिका हैं, और सुजानगढ़ में निश्चित रूप से आपने मातृशक्ति को एक प्रेरणा दी है कि ऐसे भी कार्य किया जा सकता है। आप हमारे बड़े भामाशाह के रूप में हैं। मैं सम्मानीय प्रताप जी सिंह को भी नमन करता हूँ, उनके भी कामों को मैं याद करता हूँ, चाहे वो सिंह जैन मंदिर के लिए हो, चाहे हमारे सुजानगढ़ शहर के लिए हो, उनकी भी मैं बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ। आपने इतना शानदार आयोजन किया, मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ज्यादा समय नहीं देते हुए। और मैं सुजानगढ़ के भामाशाहों की तो जितनी तारीफ करूँ कम है। सुजानगढ़ तो भामाशाहों की धरती है, और शिक्षा और चिकित्सा के रूप में जो भामाशाहों का दान दिया जाता है, वो निश्चित रूप से उसका बहुत ज्यादा यूज है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो पंक्तियों के साथ अपना स्थान लूंगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और समय की जो नजाकत को देखते हुए आपने संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, और आगे भी आपका सहयोग बना रहे ऐसी कामना करती हूँ। और अब हमारे वरिष्ठ सदस्य क्लब के और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान तनसुख जी रामपुरिया से विनम्र अनुरोध मंच पर उद्बोधन है। उपभोक्ता बच्चे हमारे प्यारे जो इस कार्यक्रम में आए हैं, उन सबका मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ। आज का ये जो कार्यक्रम प्रताप काकोसा की स्मृति में आयोजित हुआ है, ये कार्यक्रम उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। और श्रीमती कमला जी ने जिस तरह का जो ये कार्यक्रम जिन लोगों के लिए आयोजित किया है, ये उनकी एक अलग तरह की सोच है। अगर हम कमज़ोर लोगों के लिए या जिन जरूरतमंद लोगों के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़े आनंद की बात होती है। और ये हम किसी तरह का इस कार्यक्रम को एहसान का कार्यक्रम और किसी तरह का ब्रांड का कार्यक्रम नहीं बनाकर जो साधारण और सामान्य कार्यक्रम करते हैं, ये दूसरे लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। सिंघी परिवार के बारे में जब बात चलती है, तो मैंने अपनी समझ से ही इस सिंघी मंदिर को अच्छे कार्यों के लिए उपयोग होते हुए देखा है। यहाँ से तो आप लोगों ने यंग्स क्लब की बात की शुरुआत की है, उससे भी पहले यहाँ पर एक जानवर क्लब के नाम से क्लब चलती थी, और इसी परिसर में बैडमिंटन का गेम होता था। वो गेम भी हम खेले हैं। और बहुत सारे जो मेरे साथ के लोग थे, वो आज मेरे साथ उपस्थित नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में भी ये स्थान है आज उसी तरह से मेरे को याद आ रहा है। इसमें एक संगीत कला केंद्र भी शुरू किया गया था, वो भी सोनलाल जी सिंह ने इसके लिए अपना ऊपर का कमरा दिया था, और बहुत वर्षों तक ये संगीत केंद्र चला था। उसमें संगीत की परीक्षाएं भी होती थी, और कुछ लोगों ने उस संगीत कला केंद्र का लाभ भी उठाया था। एक तो अच्छे संगीत के विद्यार्थी भी यहाँ तैयार हुए थे, लेकिन बाद में वो नहीं चल सका। इसी परिसर में हमारे शहर के प्रथम न्यायालय का शुभारंभ हुआ था, वो भी श्री वत्सराज जी सिंह की सहमति और स्वीकृति से हुआ था। इस शहर के अनेक विकास कार्यों से श्री वत्सराज जी सिंह, श्री तेंदुलकर जी सिंह, सोनलाल जी सिंह जुड़े रहे हैं, और अपने समय के इस शहर के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही आदरणीय पुरुष रहे हैं। अगर पुरानी स्मृतियों में जाएं तो बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, और बहुत सारा लंबा वक्त भी लगेगा। कार्यक्रम बहुत लंबा खिंच जाएगा। मैं सिर्फ सिंह परिवार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, और
यंगस्टर को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी निरंतर इतनी बड़ी सेवाएं और यात्रा दे रहा है। भविष्य में उनकी ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी और 52 और 53 वर्ष तो क्या मैं सोचता हूँ मैं इसको 2 वर्ष भी चला सके तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा होगा। एक बार मैं पुनः सभी लोग इमाम कमल जी शर्मा। पापड़िया आज के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मनोज जी मेघवाल, सम्मानित मंच, यहाँ देव सागर सिंधी जैन मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी, लायंस क्लब के सभी सदस्य पदाधिकारी, प्यारे बच्चों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अपने आप में अच्छी भावना के साथ किया गया है और बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों को आज स्वेटर और बहुत सी सामग्री दी गई है। इस तरह के प्रकल्प कमला जी सिंह जी हमेशा करते आए हैं विभिन्न क्लबों के माध्यम से। पूर्व वक्ताओं ने इन सब चीज़ के बारे में आपको बताया ही है। आज मैं नमन करता हूँ दिव्यात्मा हमारे अंकल श्री प्रताप जी सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में हमने भी बहुत काम किया है लियो क्लब के माध्यम से। बाकी सारी बातें तो यहाँ बताई जा चुकी है। एक छोटी सी मीठी याद मेरी भी है इस प्रांगण से। हम जब बच्चे थे तो हमने मित्र मंडल करके एक संस्था बनाई थी और हमने उस संस्था के अंतर्गत एक नाटक का मंचन किया था, राजा हरिश्चंद्र का। इसी जगह पे वह नाटक मंचित हुआ था और मैंने तारापति का रोल अदा किया था। वो यादें आज भी मेरे मन में है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ बुलाया, एक मौका दिया। धन्यवाद। अनुरोध करती हूँ कि वो स्वेटर वितरण का कार्यक्रम करने के लिए मंच प्रदर्शित करें और जो यूनिफॉर्म में बच्चे अभी, क्योंकि समय की बचत हो सके इसलिए पहले इनको वितरित किए जा चुके हैं, स्वेटर भी पहना दिए गए हैं और सुंदर गजब का यह प्रोग्राम दिव्यांग बच्चों को स्वेटर वितरण, स्टेशनरी वितरण एवं फूड पैकेट वितरण का कार्यक्रम, बहुत गजब का यह प्रोग्राम आज यहाँ पे यंग्स क्लब एवं देव सागर सिंह मंदिर ट्रस्ट के आर्थिक सौजन्य से बहुत सुंदर प्रोग्राम यह रखा गया है। बड़ी संख्या में आसपास के गांव से लगभग 300 बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, ऐसी संभावना है। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ है। शर्मा जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम लायंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ सिंह मंदिर देव ट्रस्ट के सानिध्य में होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल साहब, मेरे आदर्श आदरणीय तंतुजी रामपुरिया साहब, कमल जी पापड़िया, बड़े भाई सुजानगढ़ के विख्यात कलकत्ता वासी निर्मल जी भगोड़िया, उपसभापति अमित सिंह मारोतिया, आदरणीय कमला सिंह जी, रणजीत सिंह जी, विजय सिंह जी, मोल जी बागड़ा, गिरधर जी शर्मा, बड़े भाई मेड़का जी, हाजी भाई, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कार्य समिति के सब सदस्य एवं पदाधिकारीगण, लोकतंत्र को सुशोभित करने वाले यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, कृष्ण कन्हैया, लव कुश, अभिमन्यु, अली असगर, हसन और हुसैन जैसी मासूमियत अपने मासूम चेहरों में छुपाने वाले मासूम बच्चों, स्वर की मलिका लता मंगेशकर, अंतरिक्ष की परवानों में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, अंग्रेजी हुकूमत को नाकों जमाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रिजा सुल्तान, पर्वत लेखिका सरोजिनी नायडू और दुनिया की तेज तदार महिला राजनीति की श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी महान हस्तियों को अपने चेहरों में छुपाने वाली मासूम मातृशक्ति महिलाओं और पहले दोस्तों कैसे भूल जाऊं भाई गिरधर जी शर्मा और निर्मल जी भगोड़िया, उस गीतों भरी शाम को पर्दा है दादाजी कोठी का, कैसे भूल जाऊं उस अग्निवेश शुक्ल अशोक चक्रधर बिहारी जी को भजन कवालिया मास्टर भवनलाल जी सानिध्य में, कैसे भूल जाऊं गुलाम खां के संगीत कला का बैतन तुझे रामपुरिया बता रहे थे, मैं भी उस भागीदार शिष्य था। तंतुजी रामपुरिया
माननीय शर्मा वकील साहब, जगदीश जी शोभा सेविया, कई लोग हम संगीत के शौकीन थे और मैं आता था और विष्णुदीन जी बुलाने भी आते थे। कैसे बोलते उस 50 वर्ष के इतिहास को सिंधी परिवार ने सुजान को सौगात दी थी। कैसे बोलता उस अकाल काल को जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसी मंदिर को बनाया था। छपनिया काल के नाम से विख्यात था, इसी मंदिर बना था। दोस्तों, सुजानगढ़ का यंग क्लब उस तरह की सुजानगढ़ जो ख्याति प्राप्त की है, आज सुजानगढ़ में नहीं बल्कि देश और विदेश में विख्यात है। आपकी भावना, शालीनता, सभ्यता हम सब के हम सबको लालायत करती है, क्योंकि नाना प्रकार के कल्पित रीति विश्वासों को छोड़कर एक पर धर्म की उपासना का हमें ज्ञान देना चाहिए। ऐसी बातें हमारी यंग क्लब हमें सिखाती है। एक देश, एक राष्ट्र, एक भव्य, एक गाथा को ज्ञान में जाकर हमें बात करनी चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहा करते थे कि हमें ऐसे बालकों का निर्माण करना है जिनके चेहरों में आभा, शरीर से पंडिती, मुंह में प्रचंड इच्छा शक्ति, जीवन में स्वावलंबन, हृदय में शिवा प्रताप पूर्व तो पहला की जीवन गाथा अंकित हो। इन्हें देखकर हमारे महापुरुषों की समृद्धियां भी संकित हो उठे। हमें ऐसे काम करने चाहिए, हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए। इंसान की सेवा करने वाली, मजहब की बातें करने वाले से बहुत बड़े होते हैं। हम सब मिलकर इस देश को, इस सुजानगढ़ को आगे बढ़ाएं, समग्र रहे इसी भावना के साथ कि आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश पिताजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। धन्यवाद। जय हिंद। ओम शांति। मैंने कहा था ना, जोशी का भाषण देते हैं, ज्ञानवर्धक भी होता है, मनोरंजक भी होता है, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है श्रीमान इंद्र जी, और आपका बहुत बहुत भाई साहब आभार। और अब मैं हमारे पत्रकार मनीष जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित है, तो क्लब की टीम से अनुरोध कि उनका भी स्वागत कर अभिनंदन स्मारिका व माल्यार्पण द्वारा। और उसके बाद में मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसी शख्सियत को जिनके बारे में कहना चाहूंगी कि माना की ऊंचाइयों पर पहुंच गए हम, माना की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गए हम, लेकिन लोगों के दिलों में उतरने का हुनर हम आज भी रखते हैं, हम आज भी रखते हैं। माननीय श्रीमान विधायक मनोज सिंह मेघवाल से उद्बोधन हेतु अनुरोध कि वो यहाँ और सिंधी परिवार के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा विभाग से सरिता जी, हमारे नगर परिषद प्रतिनिधि के रूप में विजय जी गोरी साहब, गौरव जी मारोडिया साहब, यंग्स क्लब के प्रतिनिधि के रूप में भुतौड़िया जी, गिरधर जी, जिन्होंने पूरे विस्तृत से कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। क्लब के पूरे 53 साल की बहुत सी मधुर यादें उन्होंने बताई, गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी दी। निरंका जी हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कंसुल जी रामपुरिया साहब, पापड़िया जी, सिंधी परिवार से सभी ट्रस्टीगण और आज जिनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कमला जी सिंह जी का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमेशा की तरह एक बार फिर जरूरतमंदों के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। सभी सम्मानित मंच अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण और उनके साथ आए हुए सभी विद्यार्थी जिनके लिए आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पत्रकार बंधु, सुजानगढ़ सब जानते हैं कि हमेशा से ही भामाशाहों की नगरी रहा है, जहाँ की भामाशाह हमेशा बड़े बड़े कामों में आगे आएंगे। तो आज कार्यक्रम हो रहा है, पर जिस तरह से आज सुजानगढ़ में जहां भी जाओगे नजर आएगा कि सुजानगढ़ क्यों भामाशाहों की नगरी है। हमेशा चाहे शहर के विकास की बात हो, चाहे पुण्यार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, हमेशा यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे स्वयं के मन से आए हैं और बहुत से ऐसे काम किए हैं जो अविस्मरणीय। सिंधी परिवार वर्षों से सुजानगढ़ के भामाशाही रहा, आज भी इस परिवार के निरंतर कार्यक्रम इस तरह के चलते रहते हैं, चाहे स्कूलों में हो या और कोई कार्यक्रम हो, और लोगों की सेवा का जो भाव इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, आज भी निरंतर लगातार जारी है।
मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज जो कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के लिए चुना है, उन बच्चों के लिए जिनके ईश्वर ने शायद कोई कमी रख दी हो, पर कोई उसके रूप में हो सकता है उनको और कुछ बहुत कुछ दूसरा रूप दिया हो, पर आप लोगों ने उनको व्यथा को समझते हुए अपनी तरफ से पूर्व में भी यंग्स क्लब के सौजन्य से इनके लिए बहुत से कार्य हुए। मैं भी कई बार उनमें सम्मिलित हूँ। आज बच्चों के लिए कार्यक्रम, चाहे स्वेटर, चाहे ये स्टेशनरी का हॉल को आपने व्यवस्था की है, उसके लिए मैं आप लोग सबका धन्यवाद। यंग्स क्लब की बहुत सी मधुर यादें पूर्व वक्ताओं ने बताई कि किस तरह से 50 साल से ऊपर के इस कार्यकाल में बहुत से उन्होंने कार्य किए हैं। वास्तव में अविस्मरणीय। लगातार आपकी संस्था चल रही है और भी बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं। लॉयंस क्लब छावड़ा जी जो शायद नहीं चलेंगे, जिन्होंने की संस्था ब्लड बैंक में आज सुजानगढ़ में बहुत शानदार काम कर रही है। वास्तव में वो भी अनुकरणीय है कि किस तरह से ब्लड बैंक को बड़े सुचारू रूप से वो चला रही, और भी संस्थाएं जो यहाँ चल रही हैं और कर रही हैं। तो यंग्स क्लब की भी एक अपनी अनूठी छाप इस शहर में है, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का जो प्रयास निरंतर चलता रहेगा, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, और हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जो भी आप लोगों के सहयोग कर सके, जितना हो सके हम करने की कोशिश करेंगे। आज आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं विशेष तौर से आभारी हूँ। हालांकि मैं गिरधर जी आए थे तो मैं काफी नानुकर गई थी, क्योंकि आज का थोड़ा सा कार्यक्रम व्यस्त ज्यादा था, क्योंकि आज से जब गाड़ी शाम से शुरू हो रही है और बहुत से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम इन्होंने कहा नहीं आज आना ही पड़ेगा, हमने भी तय कर दिया। हालांकि मैंने कहा था कि मैं ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, फिर भी आपने मेरा समय खूब ले लिया, पर आपको धन्यवाद है कि आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया है, और इसी आशा के साथ कि आप आगे भी इससे भी बढ़ चढ़ कर काम करते रहेंगे, और लोगों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। लोगों की जो भावनाएं आप लोगों की सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, तो ये संस्था भी चलेगी, यहाँ की भामाशाह भी भगवान देता रहेगा, वो करते रहेंगे लोगों की सेवा, और ये निरंतर प्रयास जो है आप लोगों का सबका मिलकर चलता रहेगा। सभी का पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कमला जी मैम आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आप हमेशा से ही इस तरह के कार्यक्रम को प्रायोजित करते रहेंगे अपनी तरफ से, उसके लिए विशेष तौर से मैं आपका आभारी हूँ। जय हिंद। हमारे सुजानगढ़ के वो अनाज है तो जिसकी आवश्यकता सबको गाय बगाए पड़ती रहती है, तो आज आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए, और उससे पहले मैं सरिता मैडम को चाहूंगी कि आज हमारे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए शिक्षक हमारे मंगलाराम जी हैं, CWSN के आरपी, उनका सम्मान क्लब की टीम श्रीमान महावीर जी ने उनका क्लब सचिव माल्यार्पण द्वारा मंगलाराम जी का स्वागत व अभिनंदन करें। और ये जो प्रोग्राम किया गया, ये वास्तव में एक समाज को नई दिशा देने के लिए एक सोच, एक विजन कि हम उन बच्चों का सहारा बने जो कुछ ईश्वरीय कृपा से कुछ उनमें कमी रह गई है, तो उनको कैसे उनका सम्मान बढ़ाएं, उनको आत्मविश्वास बढ़ाएं, ताकि वो इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला सकें। एक थोड़े से आत्मविश्वास की जरूरत है, थोड़ा सा उनके बारे में सोचने की जरूरत है, और मेरे को लगता है कि सिंघी परिवार ने इसमें सहयोग दिया है। और मुझे भी जब ये बताया गया कि ये प्रोग्राम है तो मैंने भी आने का मन बनाया। एक अच्छे प्रोग्राम के एक अच्छी भावना से जो ये सब किया गया, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा कहना है कि समाज में जो एक सोशल मीडिया का जमाना है, तो उसमें अनर्गल बातें, अनर्गल झूठ, अनर्गल जो छुपाया जाता है, जो बताया जाता है, उसमें एक ऐसी जो प्रोग्राम है, ऐसी बातें हैं, वो एक समाज को नई दिशा देती है।
और सभी को सोचने को मजबूर करती है कि सही दिशा में भी चला जा सकता है। मैं कमला जी का आभार व्यक्त करती हूँ और प्रताप जी का नमन करती हूँ। आप ये सरकार के द्वारा भी इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। इनके आने जाने का भत्ता दिया जाता है। इनको 10 जिस स्कूल में 10 से अधिक नामांकन है उन बच्चों के लिए केयर टेकर लगाया जाता है जो उनको घर से लाता है, घर पे छोड़ के ले आता है। तो राज्य सरकार की तरफ से इन पर एक विशेष ध्यान दिया गया। इन बच्चों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जाती है। इन बच्चों को एपरेटस दिए जाते हैं ताकि जो चल नहीं सके उनको ट्राईसाइकिल दी जाती है। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। कमी हमारे मनोभाव की, कमी हमारी मेहनत की है। यहाँ के जो गुरु जी है मंगलाराम जी, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने बच्चों का एक सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने इस सेवा को अपना लिया है। जैसे कहते हैं ना सरकार में काम एक फौरी तौर से होता है, वैसा नहीं है। उन्होंने इस सेवा को अपना मिशन बना लिया। मंगलाराम जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे विभाग के व्यक्ति हैं और इतने बड़ी संख्या में बच्चों को लाना, साधारण बच्चों को लाना भी मुश्किल होता है और इन बच्चों को लाना और इनके साथ कोरिलेट होना, मंगलाराम जी की कर्तव्य निष्ठा सराहनीय है और मैं इनको भी धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग आए, इस प्रोग्राम को सफल बनाया और दानदाताओं ने अपने बल पर, अपने विजन से इन बच्चों का जो एक मार्गदर्शन दिया है, एक समाज को एक नई दिशा दी है। मैं सोचती हूँ हर आदमी यदि ऐसे सोचना लगे, ऐसी सोच रखे, पॉजिटिव थिंकिंग, तो इन बच्चों का भला हो सकता है और हमें इनको अपने साथ लेके आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह से हम मेंटली और फिजिकली और इकोनॉमिकली इनका सहयोग कर सकते हैं। ये सबको सोचना चाहिए। सभी इन प्रोग्राम से मार्गदर्शन लें और एक नई सोच विकसित करें। मेरा तो यही मानना है। हम भी अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्चे को सहारा दिया वो भी बहुत। आप लोग सब यहाँ पधारे। मैं सबसे पहले तो कमला जी का आभार व्यक्त करता हूँ एंड लेंस क्लब ऑफ सुजानगढ़ का जो इतना जुड़ाव रहा है हमारे मंदिर से और हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा जुड़ाव बना रहे और ऐसे चलता रहे। आभार।